जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पीईटी ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर गाइस आपको जब पीईटी का फॉर्म अप्लाई करके बताया जाएगा तो आपको OTR के बारे में भी जानकारी दी जाएगी कि कैसे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको इसके लिए वीडियो को पूरा देखना है। और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर आपने अभी तक तो कमेंट कर भी दिया होगा, जिसके बारे में मैं बात करूंगा वो ये है कि गाइस बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पर OTP नहीं आ रहा है, वो अपना OTR नहीं कर पा रहे। बहुत सारे कैंडिडेट जीमेल का OTP प्राप्त नहीं कर पा रहे और बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर जब इसमें नंबर वाला OTP है वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि जिनका OTR होकर के रखा है और वो यहाँ पर लॉगिन करके फिर अपना पीईटी फॉर्म अप्लाई करते तो उनको मोबाइल पर OTP नहीं आ रहा है तो वो आगे फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी है जो कि यहाँ पर पेमेंट नहीं कर पा रहे, उनको पेमेंट का इशू आ रहा है। और कुछ ऐसे है जो कि यहाँ पर जब अपनी डिटेल्स डाल करके आगे बढ़ते हैं तो वेबसाइट काम नहीं कर रही है, सर्वर का इशू आप फेस कर रहे हैं। तो गाइज ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स है ये आ रही है क्योंकि फॉर्म इतना बड़ा है और इतनी संख्या में कैंडिडेट जैसे जैसे लास्ट डेट नज़दीक आ रही है वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हैं, इसके चलते वेबसाइट का सर्वर डाउन है। तो यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मुझे फीडबैक मिला है आप लोगों में से जिन्होंने फॉर्म भर लिया उनसे, वो ये है कि गाइज अगर आप इस फॉर्म को रात के 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 6 7 सुबह इस टाइमिंग पर भरेंगे तो वेबसाइट का सर्वर नॉर्मल टाइम के मुकाबले थोड़ा सही काम करेगा और आपको OTP मिल जाएगा, वेबसाइट स्मूथली काम करेगी और आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है और जो मुझे फीडबैक मिला है उसका है। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे कैंडिडेट जब मैं इस तरह से इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि लगातार मैं इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ, तो कहते हैं आपने बकवास कर दिया, आप इस ऐसा कुछ नहीं है, हमारा तो नहीं भरा गया। भाई तो मुझे क्या घंटा फर्क पड़ता है इस चीज़ से आपका भरा गया या नहीं भरा गया। मैंने तो अपना बताया और जो मुझे फीडबैक मिला है वो बताया, क्योंकि ये वेबसाइट मेरे हैंड में नहीं है। अगर मेरे हैंड में होती तो एक भी बच्चे को एक भी कैंडिडेट को परेशान होने नहीं देता। जितना स्मूथली आप फॉर्म भरते मैं आपको भरवाता है, क्योंकि गाइज मुझे कोई अच्छा नहीं लगता कोई परेशान होता हुआ मुझे दिखे, मुझे ज़रा भी उसमें कोई खुशी नहीं मिलती। मेरी यही इंटेंशन रहती है कि कोई भी बच्चा परेशान ना हो और अपना फॉर्म स्मूथली भरे, वो भी कोई मिस्टेक किए बिना। बट जब वो मुझ पर ही ब्लेम करते कि आपने तो बकवास कर दिया, आपने कर दी, भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको बता दिया कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। अगर वो ट्रिक आपके लिए काम कर जाती है तो अच्छी बात है, नहीं करती है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। आप यूपी ट्रिपल एससी की जो वेबसाइट है इसमें इनको जो कॉन्टैक्ट है वो कीजिए। अगर ईमेल या नंबर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो इनके ऑफिस पर विजिट कीजिए और वहाँ पर जाकर के इनको बोलिए, ताकि ये जो वेबसाइट की होस्टिंग है, होस्टिंग वो चीज़ होती है जिस पर ये डिसाइड होता है कि कितने कैंडिडेट एक साथ में लाइव एक्सेप्ट हो सकते हैं। अगर ये उसको बढ़ा दे फिर चाहे आप इसमें कितनी भी संख्या में विजिट कर लेना, कोई भी वेबसाइट में इशू नहीं आएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। अब ये तो हुई वैसी वाली जानकारी जो कि मुझे आप लोगों को देनी थी, ताकि आपको समझ आ सके कि क्यों इशू चल रहा है और ये इशू क्या है। अभी हम यहाँ पर इस फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो गाइज पहले तो उनके बारे में बात कर लेता हूं जो कि OTR कर चुके हैं और उनको अभी OTR मॉडिफाई करना है। अगर आपने OTR कर लिया है और आपने पीईटी फॉर्म नहीं भरा तो और आपको लगता है कि मेरे OTR के अंदर कोई गलती हो गई है तो आप उसको अभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूपी ट्रिपल एससी की इस वेबसाइट के ऊपर आना है। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, तो आप देख सकते हैं मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश हो रही है। ये OTR वाला पेज है, मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये भी रिफ्रेश हो गया। यहाँ पर अप्लाई वाला पेज है, ये भी रिफ्रेश किया मैंने, ये भी रिफ्रेश हो गया। और मैं आपको टाइम भी दिखा देता हूँ कि किस टाइम में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रात के 7:18 हुए और संडे 23 अगस्त 2026 आप इसमें रियल टाइम अभी देख पा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर गाइज अगर आपको OTR मॉडिफाई करना है तो आप देखेंगे यहाँ पर मॉडिफाई OTR फॉर्म डिटेल, आप इसके ऊपर क्लिक करना। यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी यानी कि मोबाइल नंबर डालना, गेट OTP करना। अगर OTP आ जाता है तो आप वेरिफिकेशन कोड डाल करके लॉगिन करेंगे। मैं आपको एक सजेशन ये भी देना चाहूँगा कि अगर आपको आपके ब्राउज़र में OTP नहीं आ रहा है, जो ब्राउज़र आप करंटली यूज़ कर रहे हैं, आपको अपना दूसरा कोई ब्राउज़र डाउनलोड करके उसमें वेबसाइट को ओपन करना है। मुझे भी ऐसा ही हो रहा था, मेरे सामने OTP नहीं आ रहा था मेरे PC में, फिर मैंने ब्राउज़र चेंज किया तो उसमें मुझे OTP मिल गया। तो ये ट्रिक भी आप देख लीजिए अगर आपके लिए काम कर जाए। तो जैसे ही आप लॉगिन होंगे आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी डिटेल मॉडिफाई करना चाहते हैं। सेक्शन होंगे जैसे कि पर्सनल डिटेल का, कॉन्टैक्ट डिटेल का, एड्रेस डिटेल का, फोटो सिग्नेचर का। तो जो भी आपको करना है वो सिलेक्ट करके आप मॉडिफाई कर लेना। डिटेल्स आपकी बिना कोई चार्ज के मॉडिफाई हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं उन कैंडिडेट के लिए जो कि यहाँ पर पीईटी का फॉर्म भर चुके हैं और वो उसको अभी एडिट करना चाहते हैं। तो अगर आपने पीईटी का फॉर्म भर लिया तो आप पेमेंट कर देना और फिर मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट
कैंडिडेट राशन नंबर, डीओबी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ये वेरिफिकेशन कोड डाल करके क्लिक या टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कर देना। देन आपके नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। जैसे आप वो ओटीपी वेरीफाई कर देंगे तो गाइज आपको यहाँ पर जो भी आपने पीटी के अंदर फॉर्म में जानकारी भरी थी वो सभी आपको देखने को मिलेगी। आप कोई भी जानकारी जो चेंज करना चाहे, जो भरना चाहे अलग तरीके से या फिर कुछ भी, वो सभी आप कर सकते हो, वो भी बिना कोई चार्ज दिए। इसके अलावा अगर आप फॉर्म भर रहे थे और कहीं पर एरर आ गया और आप देख रहे हैं कि जब आप दोबारा अप्लाई करने जा रहे हैं तो नहीं हो रहा है, तो आप रिमेनिंग डिटेल सबमिशन इस वाले सेक्शन पर क्लिक करना और यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन डालना, जैसे कि राशन नंबर, डीओबी, जेंडर, इसके अलावा आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी, यानी कि आप यूपी से है, अगर हाँ तो यस, और उसके बाद आपकी कास्ट कैटेगरी, एंड देन यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन कोड डाल करके प्रोसीड करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी स्टेप में आपको इशू आया था उसी स्टेप पर ट्रांसफ़र किया जाएगा और आप वहाँ से अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फ़ी में कोई इशू आए तो आप एप्लीकेशन फ़ी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये सब इन्फॉर्मेशन डाल करके प्रोसीड कर देंगे। आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा, आप यहाँ से अपनी फ़ीस दोबारा से पे कर सकते हैं। तो ये जानकारी तो हुई उन कैंडिडेट के बारे में जो कि यहाँ पर फॉर्म भरना स्टार्ट कर चुके हैं और किसी स्टेप में उनको इशू आया है। आप यहाँ से अपने फॉर्म को प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर फीस अपडेट नहीं हुई तो अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड, इसका इस्तेमाल करके अपना जो पेमेंट है वो भी अपडेट करा सकते हैं। अभी हम बात करेंगे उन कैंडिडेट के बारे में जो कि शुरू से लेकर यानी कि ओटीआर से लेकर प्रिंट तक अपना फॉर्म भरने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, ओटीआर में बहुत सारे कैंडिडेट के सवाल आ रहे थे कि सर जीमेल पर ओटीपी नहीं आ रहा है, तो जीमेल का ओटीपी ओटीआर के समय वेरीफाई करना अनिवार्य नहीं रहा। इसमें आप देख सकते हैं ईमेल वेरिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी एट दिस स्टेज, यानी कि अगर आप ओटीआर करते हुए ईमेल वेरिफिकेशन नहीं भी करते, आपको नहीं आता ओटीपी टाइम से, बस मोबाइल वाला ही आ रहा है, तो आप इसको बिना वेरीफाई किए भी अपना ओटीआर कर सकते हैं, आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है। अब आपको जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप ओपन कर लेना। जब आप इसको ओपन करेंगे जानने को मिलेगा कि ये फॉर्म 1 सितंबर 2026 तक आप भर सकते हैं। एंड फीस इसमें जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस के लिए 185 और एससी एसटी के लिए 95 और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 25 है। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर अगर लास्ट डेट देखी जाए 1 सितंबर 2026 तो ज़्यादा समय बचा नहीं है। वैसे भी अभी से इतना इशू आ रहा है कि कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पा रहे, ओटीपी नहीं आ रहा है, वेबसाइट वैसा इशू कर रही है। तो जितना जल्दी हो सके जो ट्रिक मैंने बताई है वीडियो की शुरुआत में ही, उसका इस्तेमाल कीजिए। आई होप आपके लिए वो काम कर जाए। तो सभी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ से जान ली है। अब आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से इसमें UPSSC अप्लाई लिंक, ये जो अप्लाई ऑनलाइन लिंक आपको देखने को मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर अप्लाई इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कैंडिडेट राशन इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप पहले ही OTR कर चुके हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड नंबर डालेंगे, गेट OTP करेंगे। जैसे ही OTP मिलेगा वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और लॉगिन करके इस वीडियो को स्किप कर देंगे और वहाँ से देखेंगे जहाँ से मैंने OTR करने के बाद का प्रोसेस यानी कि PET फॉर्म को अप्लाई करने का तरीका बताया है और पेमेंट करने का भी तरीका उसी में ऐड है। एंड गाइज, अगर आपका अभी तक OTR भी नहीं हुआ तो पहले आपको OTR करना है। ऐसे में आप यहाँ पर न्यू वन टाइम राशन यानी कि OTR इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपसे पूछेगी कि आपने PET 2025 का जो फॉर्म है वो भरा था और आपके पास उसका नंबर है। तो आपके पास अगर है और आपने भरा था, आप यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद में आप यहाँ पर वो PET राशन नंबर डालेंगे जो कि आपके पास है और गेट OTP करेंगे। आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा। जैसे आप OTP वेरीफाई कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पर नो करने पर देखते हैं। बस नो करने पर या फिर यस करने पर इतना अंतर आएगा कि आपको यहाँ पर आपकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरी हुई दिखेगी, आपका जो कैंडिडेट नेम है ये सब इन्फॉर्मेशन भरी हुई दिखेगी, 10th की इन्फॉर्मेशन भरी हुई दिखेगी, एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भरी हुई दिखेगी। एंड यहाँ पर गाइज आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। भले ही आप पहले से रजिस्टर्ड क्यों ना हो, यानी कि भले ही से आपका PET 2025 का फॉर्म क्यों ना आपने भरा हो, आपको फोटो सिग्नेचर तो अपलोड करना ही होगा। बाकी जो आपका एड्रेस इन्फॉर्मेशन है, 10वीं का इन्फॉर्मेशन है, आपकी ये सब डिटेल है, ये आप सब यहाँ पर भरी हुई देखेंगे। अगर आपको इनमें से कोई इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है तो आप यहाँ से कर लेना। अगर यहाँ से एडिट नहीं हो रही है तो फिर गाइज आपको होम पेज पर आना है और आप देखेंगे मॉडिफाई OTR फॉर्म डिटेल, इसके ऊपर क्लिक करके उसको मॉडिफाई कर लेंगे। एंड अगर आपको पहले से यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि इसमें भरी हुई दिख रही है और आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। एंड गाइज, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आप यहाँ पर नो करें कि मेरे पास PET 2025 राशन नंबर नहीं है, मैं पहली बार यहाँ पर ये PET OTR फॉर्म भर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, इसमें नो करके अपनी एक इन्फॉर्मेशन भरेंगे। जैसे कि पहले मोबाइल नंबर यहाँ पर देखेंगे, फिर ईमेल ID, उसके बाद आप यहाँ पर नीचे
आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो फिल करेंगे। इसमें गाइज आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पूरा नाम। उसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है इस तरह से, पहले डे फिर मंथ और जो भी ईयर है वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपना फादर नेम यहाँ पर डाल देंगे जो भी आपका फादर नेम है। एंड फिर गाइज यहाँ पर आपको इसमें आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। फिर आपसे पूछा कि आप कौन सी स्टेट के आप निवासी है, तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे होम डिस्ट्रिक्ट, तो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। अगर आप अन्य स्टेट से आते हैं तो गाइज आपको यहाँ पर जनरल के अंदर काउंट किया जाएगा। इसके बाद आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो आपने आपकी 10वीं कौन से बोर्ड से की है उस बोर्ड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद किस साल के अंदर पास किए वो साल आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। नंबर आपके किसके अंदर है, अगर ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड सिस्टम सेलेक्ट करने के बाद में डायरेक्टली आपको आपकी CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर डाल देना है। एंड अगर परसेंटेज सिस्टम है तो फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर डालना है। जैसे कि मैं आपको डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ इस तरह से, और उसके बाद कितने में से आए थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब नीचे आता है आपके सामने एड्रेस का सेक्शन, तो एक तरफ पर परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है आपका कोरेस्पोंडेंस मेलिंग यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो नेम CO में बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे हैं, तो गाइज नेम CO में आपको आपके फादर का नेम एंटर करना है। उसके बाद हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, स्ट्रीट नंबर या पोस्ट ऑफिस, लोकेलिटी, कस्बा, विलेज, सिटी। मैं आपको बता दूं अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं अभी भी कि मेरा हाउस नंबर नहीं है, मेरा फ्लैट नंबर नहीं है, मेरा स्ट्रीट नंबर, मेरा पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपली नेम CO के अंदर आपके आधार के अकॉर्डिंग या फिर जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग अपने फादर का नाम डाल दीजिए। और बाकी जो लाइन बचेगी जिसमें कि आपका स्टेट आपको छोड़ देना है और डिस्ट्रिक्ट आपको छोड़ देनी है, क्योंकि ये आप ऑलरेडी भर चुके हो। और जो बाकी का एड्रेस बचा है वो आपको इन 3 लाइन के अंदर डाल देना है। ये नहीं देखना कि मैं कहाँ पर क्या भर रहा हूँ, बस आपका जो भी आपका एड्रेस बचा है आपके फादर नेम के बाद में थोड़ा सा पार्ट इसमें लिख दीजिए, थोड़ा सा पार्ट स्ट्रीट नंबर, पोस्ट ऑफिस में लिख दीजिए और लोकेलिटी, कस्बा, विलेज, सिटी में थोड़ा सा पार्ट लिख दीजिए। बाकी स्टेट यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड है और फिर जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक कर देंगे, अगर सेम नहीं है तो अनटिक करके अलग से भर देना। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछे सिलेक्ट एनी वन डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक आईडी, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर ले। ये आईडी होना कंपलसरी नहीं है, अगर नहीं भी है तो भी आगे बढ़ सकते हैं और अगर है तो फिर आप सिलेक्ट करके जो भी आईडी सेलेक्ट करे उसका नंबर यहाँ पर डाल देना। यहाँ पर गाइज मेरे सामने एक एरर आ रहा है, इसमें आ रहा है प्लीज टाइप नेम ऑफ कैंडिडेट एंड CO एग्जाम्पल कैंडिडेट नेम CO नेम। तो ये जब मैंने इसमें क्योंकि अभी तक भरा नहीं है तो मेरे सामने एग्जाम्पल के रूप में बताया जा रहा है कि आप इसमें आपका नाम भी डाल सकते हैं। बट गाइज आप अपना नाम तब डालिएगा जब आपकी पहचान वहाँ पर आपके नाम से हो जहाँ पर भी आप रह रहे हो। CO नेम में फादर नेम इसलिए डाला जाता है ताकि जब वहाँ पर कोई भी पोस्ट जाए या फिर जब कोई पोस्ट जाता है तो उसमें फादर नेम जब आप डाल देते तो फिर फादर के नेम से आपको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर CO नेम में बहुत सारे कैंडिडेट फादर नेम डालते हैं और जो जिनकी थोड़ी बहुत पहचान होती है, जिनको अगर आप अपने नाम पर कुछ मंगाए और आपकी इतनी पहचान है कि आपके नाम से ही वहाँ पर सब कुछ हो जाता है तो फिर आप यहाँ पर खुद का नाम डाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर फादर नेम डालेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 50 से 100 KB के बीच में रखा है एंड सिग्नेचर का साइज 30 से 50 KB के बीच में रखा है। सिग्नेचर आपका कैसे उसका डेमो यहाँ पर आपको दिया है, उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ होनी चाहिए। तो आप चूज फाइल उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं डेमो के लिए आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर अपलोड करके दिखाता हूँ। चलिए हम यहाँ पर एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये फ़ाइल जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह से आपके सामने आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ऊपर इंग्लिश में और नीचे हिंदी में। एंड अगर आप हिंदी में ही सिग्नेचर करते हैं तो दोनों में आपको ऊपर की तरफ आपको सिंपल अपना नाम इंग्लिश में लिख देना है और नीचे अपना नाम आपको हिंदी में लिखना है। तो ये चीज़ आप समझ आ गए। फिर यहाँ पर फोटो अपलोड कर देंगे एंड देन आप यहाँ पर एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन में इसमें यस कर देंगे, ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और फिर सबमिट कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका
आपका OTR है वो हो जाएगा। और OTR हो जाने के बाद में अगर आप यहाँ पर लॉगिन नहीं होते तो मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पर इसमें लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पर अपना जो नंबर अभी आपने रजिस्टर किया वो डालेंगे और गेट OTP के ऊपर क्लिक करके जैसे ही OTP आ जाए वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन है जो कि पहले ही OTR कर चुके हैं। आप डायरेक्टली लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मैंने भी पहले ही OTR करके रखा था तो मेरे सामने इस तरह से ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आप आपकी जो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन अगर वो एडिट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो जैसे कि ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछा कि क्या आपने 12वीं भी की है, तो आप अगर इस बॉक्स को टिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर इसमें पूछा हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, तो 12वीं की जानकारी देने का भी ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें आपको इसमें जो बोर्ड नेम है अपना, यानी कि आपने कौन से बोर्ड से की है उस बोर्ड को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास कर ली है वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और मैं आपको अगेन बता दूं कि इसमें कंपलसरी 10वीं मांगी है। वैसे जैसे कि मैंने कहा कि अगर 12वीं कर चुके हैं तो इसको टिक करके यहाँ पर बताना जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि बोर्ड से नेम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर किस साल के अंदर पास की है वो, आपका 12वीं का रोल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज या ग्रेड, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट किया तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए तो आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब नीचे आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं जैसे कि आर यू मैरिड, अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और अगर आप मैरिड नहीं है तो आप इसमें नो कर देंगे। फिर पूछा है यहाँ पर आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल में कि प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ दी बिलो आइटम्स एप्लीकेबल टू यू, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन है कि नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो अगर आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है या फिर एम्प्लॉय है ही नहीं तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। एंड अगर आप यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर इसमें पूछा है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो क्या आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी है उत्तर प्रदेश के, क्या आप उनके आश्रित है? अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर एक्स सर्विसमैन पर्सनल डिटेल में पूछा है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप ये आई एम एन एक्स सर्विसमैन पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश या फिर आई एम एन ECO SSCO CO पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो जो भी है वो सिलेक्ट करें। अगर नहीं आप एक्स सर्विसमैन तो सिंपली नो कर दे। उसके बाद आपसे पूछा है कि आर यू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यानी कि क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है उत्तर प्रदेश के, तो अगर आप है आप इसमें यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर पूछा है कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि PWD यानी कि दिव्यांग या कह लीजिए विकलांग कैंडिडेट है यूपी के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद आपसे पूछा कि क्या जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है, जो नॉर्मल छूट मिलती है SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की, अगर वो ऑप्शन ये नहीं है, ये है आर यू क्लेमिंग एज रिलेक्शन अदर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अदर देन मेंशन्ड अबव। जैसे कि अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो यस करने पर यहाँ पर आपको पूछा कि किस ग्राउंड के तहत आपको छूट चाहिए एज के अंदर, गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, सेवा नियमावली। ये बहुत ही अतिरिक्त वाला ऑप्शन है। जो मैंने अभी बताया भी आपको कि अगर आप SC ST है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, OBC है तो 3 साल की। तो अगर आप इसमें नो भी करेंगे तब भी आपको ये छूट दी जाएगी, क्योंकि ये जो छूट है ये उनके लिए ऑप्शन डाला गया है जिनको इन ऑर्डर के तहत जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं छूट चाहिए है। इसके बाद आप यहाँ पर आई एक्सेप्ट द बोर्ड डिक्लेरेशन इसमें आएंगे और यस कर देंगे। यस करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे इसमें जो सबमिट का ऑप्शन है वो देखेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, वेरिफिकेशन कोड डालिए और सबमिट कर दीजिए। अभी गाइज आप यहाँ पर देखेंगे योर PET रजिस्टर नंबर इज प्लीज कीप इट सेव फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि जो मेरा PET का फॉर्म है वो यहाँ पर इसमें भरा गया है। अभी मुझे पेमेंट करना है तो आप यहाँ से अगर प्रिंट स्लिप लेना चाहे वो ले लीजिए, और अगर आपको यहाँ पर इसमें डायरेक्टली पेमेंट के लिए बढ़ना है तो आप प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का इंटरफेस आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जब ये फॉर्म भर रहे थे शुरुआत में ही जैसे लिंक एक्टिवेट हुआ और आपके सामने पेमेंट एरर आया, आप पेमेंट नहीं कर सके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया आप लॉगिन कीजिए डायरेक्टली, और लॉगिन करके आपके सामने इस तरह से पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर टिक करना और प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना है। फिर आपके सामने पेमेंट के विकल्प आ जाएंगे। आप इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके फीस जमा करना चाहे कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, UPI हो, तो जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए और अपना पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो समझ लीजिए आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है एंड अब आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप लोग UPSSC PET का जो OTR है वो भी करेंगे और अपना PET का जो फॉर्म है वो भी भरेंगे। तो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। इसके बावजूद कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।